a command. I am listening. Read. New Delhi wrecks after the railway's catering and ticketing arm. IRCTC floated a tender to engage a consultant for monetization of its digital data, including the bank of passenger data. The Railway Ministry is now reviewing the revenue generation plan. The IRCTC's plan to generate 1000 crore rupees revenue from 2 sets of monetization of data. Hello friends, I'm Deepak, back on the channel techpacks.com. I welcome you all. आज हम लोग एक नए प्रोजेक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन लेके आए हैं जो कि हम लोगों ने स्पेसिफिकली हैंडीकैप्ड पर्सन जैसे ब्लाइंड पर्सन होते हैं, दोज हु वांट टू लर्न, पढ़ना चाहते हैं, अप टू डेट रहना चाहते हैं, बट दे हैव नॉट द फैसिलिटीज़, वही ट्रेडिशनल मेथड्स, दे नीड टू लर्न सम लैंग्वेजेस जो कि उन्हें डॉक्यूमेंटेड या स्पेशल पर्टिकुलर कॉलेजेस या स्कूल्स में जाके वो सीखनी पड़ती है, लेकिन एवरीबडी इज़ नॉट एबल टू डू दैट. तो इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप को डिज़ाइन किया है, जिसमें कि हम लोग पर्सन को कैपेबिलिटी दे रहे हैं सो दैट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मशीन वो किसी भी डॉक्यूमेंट को, स्पेशली चाहे वो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, कोई लिखी हुई लेटर है या समथिंग लाइक दैट, उस चीज़ को कर सके. सो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज है, दिस इज़ द सेटअप दैट वी हैव मेड, जिसमें कि एक पर्टिकुलर बॉक्स जो कि हम लोगों ने एक्रेलिक शीट मटेरियल से बनाया हुआ है. यू कैन सी इट इज़ अ सॉलिड वन. एंड इसके लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग करी सो दैट हम ईजिली इसमें अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमारा सेटअप है, उस चीज़ को एम्बेड कर सकें. पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हार्डवेयर सेटअप के रिलेटेड. यू कैन सी दिस बॉक्स जो कि आप लोगों के सामने है हेयर. इसके बेसिकली 3 सेक्शन है. वन इज़ द सेक्शन एट द लोअर बेस जहाँ पे हम लोगों ने सारा इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट लगाया हुआ है, जिसके आउटसाइड पे हमने एक बटन लगाया हुआ है जो कि LED जो लगाई हुई है हमने, उसको ऑन करने में हेल्प करता है. 2 इंडिकेटर्स हैं सो दैट अगर हम कोई भी विजुअल्स या अलार्म यूज़र को देना चाहें हम वो दे सकते हैं. अदर देन दैट यू कैन सी ये नीचे जो ब्लॉक है आपका, यहाँ पे हम लोगों ने सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट लगाए हैं, जिसमें कंट्रोलर हो गया, माइक हो गया, एज वेल एज स्पीकर. यू कैन सी इसके अंदर से शायद आपको विजुलाइज हो रहा हो, इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है. सो इसके बेसिस के ऊपर दिस इज द फर्स्ट सेक्शन जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन को हैंडल कर रहा है. दिस इज द एरिया जहाँ पे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे हम पढ़ाना चाहते हैं, आइदर पेपर फॉर्म में या बुक फॉर्म में, हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं. द थर्ड सेक्शन इज बेसिकली दिस अपर एरिया जहाँ पे हम लोगों ने एक कैमरा फिट करा हुआ है इन द सेंटर. आसपास में LED अप्लाई की हुई है सो दैट लाइट के इम्पैक्ट से कोई भी डॉक्यूमेंट को रीड करने में इशू ना हो पाए. एंड वी आर यूजिंग द कैमरा फॉर कैप्चरिंग द लाइव वीडियो ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कि हम इस एरिया में प्लेस करेंगे. सो बेसिकली कंप्यूटर विजन को यूज करते हुए हम लोग कैमरा के यूजेस से उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कैप्चर करके थ्रू द केबल हम लोग PC के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं. हियर यू कैन सी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों के पास इंटरफेस है जिसपे कि हम लोग यूजर को प्रोविजंस दे रहे हैं उस स्कैन डॉक्यूमेंट को, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट वहां पे प्लेस किया गया है बाय द ब्लाइंड पर्सन, उसके कंट्रोल्स हैं. सो इसमें सिर्फ ब्लाइंड पर्सन के लिए नहीं, इवन एक नॉर्मल पर्सन भी इसको इजीली यूज कर सकता है इस सॉफ्टवेयर को, जो कि हमने पाइथन में डिजाइन किया है विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन. हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में 2 ऑप्शंस दिए हैं. वन इज हम किसी पर्टिकुलर इमेज जो कि हमारे अगर PC में है, फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर ऐसे जर्नलाइज बनाया गया है कि अगर हार्डवेयर नहीं भी है हमारे पास, ये पर्टिकुलर बॉक्स नहीं भी है, हम चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट को हम डायरेक्टली उसके अंदर स्कैन करके पढ़ सकें, उसके अंदर क्या लिखा हो, जैसे कि आजकल गूगल लेंस वगैरह में आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाती हैं. सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस और PC में से कहीं से भी या आपके फ़ोन के थ्रू कैप्चर्ड कोई भी इमेज को आप अपने PC में रख के सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको विजुलाइज हो जाएगा और उसमें से लिखा हुआ सारा कंटेंट आपको यहाँ कन्वर्टेड फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएगा, एज वेल एज आपका वो स्पीकर के थ्रू उसको वॉइस में कन्वर्ट करके आपको वॉइस के थ्रू सुना भी देगा, सो दैट it can be used by the blind person as well as with the normal person along with the hardware or without hardware, right? सेकेंड ऑप्शन हम लोगों ने जो दी है वो दी हुई है क्लिक फॉर रीडिंग लाइव डॉक्यूमेंट. ये स्पेसिफिकली जो हम लोगों ने ये हार्डवेयर डिजाइन किया हुआ है इसके साथ कनेक्टेड फॉर्म में, जिसके इसमें ये कैमरा को ऑन कर देता है जो कि हम लोगों ने यहाँ नीचे लगाया हुआ है. कैमरा को ऑन कर देता है और उसके सामने जो भी डॉक्यूमेंट हमने प्लेस किया होगा उसको रीड कर देता है बाय गिविंग द कमांड. अब ये कमांड क्या है? कमांड इज बेसिकली, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि ये ब्लाइंड पर्सन के लिए, सो ब्लाइंड पर्सन जाके वहां से कंट्रोल्स नहीं दे सकता. सो वंस द सिस्टम विल बी स्टार्टेड
अगर वो लाइव मोड में उसको चलाना चाहता है, द इनिशियल यूजर जो कि इनका एडमिन होगा या जो भी इसका ऑपरेटर होगा, ही विल वंस क्लिक ऑन द सेक्शन दैट इज क्लिक फॉर रीडिंग द लाइव डॉक्यूमेंट एंड देन इट विल गो टू द लाइव मोड, राइट। फिर जो भी यूजर इस अप्लायंस को यूज करना चाहे वो सिर्फ इसके आगे आके बोलेगा रीड। सो वी हैव गिवन द कमांड्स रीड टू रीड द डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप रीड बोलेंगे एंड सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करेगा, द इमेज विल बी जो कि लाइव वहाँ पे विजुअलाइज हो रही होगी, वो आपको उसमें से लिखा हुआ सारा कंटेक्स्ट जो है वो निकाल के वहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, हियर यू कैन सी, ये एडिट बॉक्स है जहाँ पे सारा टेक्स्ट आपका जो भी वहाँ से पढ़ के आएगा वो दिखा भी देगा और उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके सुना भी देगा। सो ये है ओवरऑल वर्किंग ऑफ दिस सेक्शन, जिसमें कि हम लोगों ने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं, जैसे कि हार्डवेयर में एम्बेडेड सिस्टम ओरिएंटेड हो गया, आपका कैमरा यूज़ करके कंप्यूटर विजन के थ्रू हो गया, देन NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम लोग बोल सकते हैं, उस चीज़ को यूज़ किया हुआ है, देन पाइथन में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करी है, ऑडियो प्रोसेसिंग यूज़ करा है। सो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज ओरिएंटेड ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। सो ये इसकी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन है। इसके आगे मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो वर्किंग है वो किस तरह से हम लोगों ने करी है, लेट्स सी दैट। अभी के लिए जो हमारा करंट सिस्टम है ये 2 लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश एंड हिंदी। इवन वी कैन गो फॉर फर्दर मोर लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो उसके लिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने 2 प्रिंट आउट्स निकाल के रखे हुए हैं, जिसपे वन इज इन द हिंदी, अनदर वन इज द इंग्लिश। सो आई विल डेमोन्स्ट्रेट बोथ द थिंग्स कि अगर हम लोग इट इज अ काइंड ऑफ, लेट्स सपोज दिस इज एन न्यूज़पेपर, राइट। तो हम लोग इस न्यूज़पेपर को, चाहे वो हिंदी में है चाहे वो इंग्लिश में है, किसी एक डॉक्यूमेंट को हम लोग जब इस ब्लॉक में पर्टिकुलर में प्लेस करेंगे तो देखते हैं कि वेदर इट विल बी एबल टू रीड इट और नॉट। पहले लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द इंग्लिश। सो यू कैन सी, मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करवा देता हूँ कि हमारे पास जो कंटेंट है वो क्या है। सो इट इज अ न्यू दिल्ली वीक आफ्टर द रेलवे कैटरिंग एंड द टिकटिंग आर्म। सो इट इज रिलेटेड टू द IRTC सम स्टफ। सो मैं इसी डॉक्यूमेंट को रखूंगा तो देखते हैं कि क्या हमारा सिस्टम कैपेबल हो पाता है इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इस चीज को पढ़ने के लिए और उसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। So I will start with the demonstration. So I'm just going to click on the button that click for reading the document. Here you can see, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा there will be some voice from the system जो कि कमांड दे रहा है कि मैं लिसन कर रहा हूं and you can give your command of read. So here you can see, मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा कुछ कमांड्स यूज़र को दी जाएंगी कि मैं लिसन कर रहा हूँ या कर रही हूँ बाय द सिस्टम एज पर द वॉइस सेलेक्टेड, और उसके बेसिस के ऊपर व्हेन वी विल गिव द कमांड ऑफ रीड ये चलने लग जाएगा। अकॉर्डिंग विद दैट जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ की जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी सो दैट ईजिली जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने प्लेस किया है वो उसको रीड किया जा सके। सो लेट्स सी थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन। प्लीज स्पीक अ कमांड, आई एम लिसनिंग। रीड। New Delhi wakes after the railway's catering and ticketing arm. IRCTC floated a tender to engage a consultant for monetization of its digital data, including the bank of passenger data. The Railway Ministry is now reviewing the revenue generation plan. The IRCTC's plan to generate 1,000 crore rupees revenue from 2 sets of monetization of data privacy over concerns. Sources in the ministry said the government would prefer to wait for the amid under criticism passage of the data protection bill in parliament before going ahead with this plan. Camhi just completed reading this document. Thank you. जैसे ये पूरा डॉक्यूमेंट रीड हुआ, इट इज़ डन। तो नाउ इसके बाद हम लोग किसी और डॉक्यूमेंट को भी एक बार विजुलाइज करते हैं। उसकी पूरी प्रोसेसिंग में बिना कुछ बोले आई विल जस्ट विजुलाइज इट। तो आई एम जस्ट टेकिंग इट, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से ले रहा हूँ और इसकी जगह पे द हिंदी डॉक्यूमेंट दैट वी हैव जो कि अदर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप कंटेंट को देख सकते हो इसमें बेसिकली क्या है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू इसके लिए कमांड देने जा रहे हैं। प्लीज स्पीक अ कमांड, आई एम लिसनिंग। रीड। मनीष सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है और देख सकते हैं यही रखा हुआ है। सिर्फ 2 दिन में मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। कल सीबीआई छापे के बाद आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं, हमारी नीति देश में सबसे बेस्ट है। बीजेपी प्रवक्ताओं को जो स्क्रिप्ट दी जा रही है उसी को पढ़ते हैं। Hi, just completed reading this document. Thank you.
सो आपने देखा आफ्टर रीडिंग द डॉक्यूमेंट वो अलार्म भी करता है कि मैंने रीड कर लिया है, ऑटोमेटिकली जैसे कैप्चर हुआ था यहाँ पे सारा हिंदी में कंटेंट लिखा हुआ भी आ गया। सो दिस इज़ द ओवरऑल एप्लीकेशन विच कैन बी यूज्ड बाय द हैंडीकैप्ड पर्सन इवन फ्रॉम द यूज़र ऑल्सो। अगर वो हैंडीकैप्ड नहीं भी हैं तो मैनुअल फेज में भी इसको काफ़ी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्टिव भी है, जैसे हमने 2 लैंग्वेजेस के लिए करा है, इससे और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस को हम लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एरियाज़ में दिस एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड। आई होप आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट जो भी हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है बैकएंड पे, इमेज प्रोसेसिंग को करके कंप्यूटर विजन के थ्रू आपका डाटा इमेज में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन करना, देन उसको स्पीच में कन्वर्शन करना, देन उसको ऑडियो में लेके आना और सुनवाना, एंड माइक से इनपुट लेके कमांड्स को लेके मैचिंग करना। सो वॉइस रिकॉग्निशन इज़ वन ऑफ द थिंग दैट वी हैव डन इन इट। सो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया है, जो कि किसी भी पर्सन के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करना ईजी बना सकता है। सो ऐसे बहुत सी और भी एप्लीकेशंस इन सभी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके बनाई जा सकती हैं, जिसकी वीडियोज़ हम डेली बेसिस के ऊपर अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं और करते भी रहेंगे। सो आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो। आप लोगों को इसके बैक एंड की सारी टेक्नोलॉजी समझ आई होगी। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।